डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर माय चैनल जेनियस ब्रेन। आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का सेट चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 का नाम है संख्याकी। संख्याकी को इंग्लिश में बोला करते हैं स्टैटिक्स। ये पुराने बुक के अनुसार चैप्टर 14 है और जो नया सिलेबस चेंज हुआ है नया के अनुसार ये चैप्टर नंबर 13 है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसका चैप्टर का नाम है संख्याकी। संख्याकी के इंग्लिश में बोला करते हैं स्टैटिक्स। तो संख्याकी के अंतर्गत हमें 3 चीज निकालना रहता है। फर्स्ट निकालना रहता है जिसे बोलते हैं माध्य, और सेकेंड जो होता है वह होता है बहुलक, और 4 नंबर जो होता है वह होता है माध्यक। माध्यक मेन, मोड एंड मीडियम। ये 3 चीज हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना होता है, जिसमें से आज फर्स्ट हम लोग सीखेंगे माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने के लिए जो इस चैप्टर में बताया गया है वह माध्य निकालने के लिए अर्थात मेंस निकालने के लिए 3 विधि होती है। 3 विधि। फर्स्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसको इंग्लिश में बोला करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। सेकेंड जो होता है वह होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि एज्यूमेड मेन मेथड। थर्ड नंबर जो होता है उसे कहते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। और पग विचलन विधि को इंग्लिश में बोला करते हैं स्टेप 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 डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, जिसमें से इसका प्रत्यक्ष विधि बराबर एक फॉर्मूला इधर होता है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, प्रत्यक्ष विधि शॉर्टकट में लिखें, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, जहां सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का योग है और यहाँ पे सिग्मा योग का दर्शाता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी का सिग्मा भी यहाँ पे क्या है, योग है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर जिसे बोला करते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि थोड़ा नीचे लिखना होगा। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि को फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये फर्स्ट था। ये सेकेंड फॉर्मूला होता है। थर्ड नंबर जो फॉर्मूला होता है वह पग विचलन विधि। और पग विचलन विधि बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू ए आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू यानी कि पूरा के गुणे में एच। क्या होता है पग विचलन विधि इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये 3 विधि है माध्य निकालने का। कितने विधि? 3 विधि। फर्स्ट प्रत्यक्ष विधि, सेकेंड कल्पित माध्य विधि, थर्ड पग विचलन विधि।
प्रत्यक्ष विधि बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई। इसे रटा नहीं मारना है, कुल मिलाकर के अच्छा से समझ लेना है, समझने से आपको याद हो जाएगी। पग विचलन अर्थात प्रत्यक्ष विधि बराबर क्या होती है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सेकेंड, कल्पित माध्य विधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इंटू सिग्मा एफ आई। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, पग विचलन विधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू सिग्मा एफ आई, पूरे के बट्टा में एच। चलिए यहां तक सब समझ में आ गई। अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे माध्य निकालने का तीनों विधि, यानी कि माध्य तीनों विधि से निकालने के लिए इस वीडियो में सीखेंगे। तो तीनों विधि से माध्य निकालने के लिए क्या निकालना होगा हमें, इस फॉर्मूला के लिए एफ आई एक्स आई निकालना होगा, इसके लिए एफ आई डी आई निकालना होगा, इसके लिए एफ आई यू आई निकालना होगा। तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो ए आपका दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर, इसी से रिलेटेड सब चीज निकालते हैं, इसे इरेज करके निकालते हैं। सबसे पहले वर्ग चिन्ह अर्थात एक्स आई, वर्ग चिन्ह जिसको एक्स आई बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं, एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है एक्स आई निकालने का कि ये दोनों जो वर्ग अंतराल दिया गया है, ये महिलाएं शिक्षकों की प्रतिशत अर्थात इसे वर्ग अंतराल बोला करते हैं, बारंबारता दिया हुआ है और यहाँ वर्ग चिन्ह निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, अर्थात उच्च सीमा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 25 40, 40 में 2 से भाग देंगे आएगा कितना, 20। नेक्स्ट इसे जोड़ेंगे तो 30 20 50, 50 10 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 क्या था 30, यहाँ पे हो जाएगा 70 80, 80 क्या था कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे होगा 90 10 100, 100 क्या था कितना हो जाएगा 50 यानी कि 50। इन दोनों को जोड़ेंगे 50 60 110, 120 क्या था कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 1 14, 14 क्या था 70 अर्थात 7। नेक्स्ट इसको जोड़ेंगे 8 7 15, 15 1 16, 160 क्या था कितना हो जाएगा 80। ये निकल गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इसके बाद निकालेंगे हम लोग, वर्ग चिन्ह के बाद निकालेंगे क्या हमें चाहिए, वर्ग चिन्ह के बाद निकालेंगे डी आई। डी आई, डी आई बराबर फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई इसमें सबसे पहले हम लोग को पता करना, एक्स आई तो पता है कि वो कॉलम में सभी जो है संख्या से एक्स आई है, बट ए कौन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे मध्य में जो होता है एक्स आई के सबसे मध्य में जो डिजिट होगा ना वो होगा ए, 1 2 3 इधर 1 2 3 इधर, तो बीच में पकड़ा गया यहाँ पे ए, इसलिए यह हो जाएगा ए। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 15। तो एक्स आई में से ए को घटाएंगे अर्थात 50 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे सब में से 50 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे इसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -23, इसमें से 50 घटाएंगे -20, इसमें से 50 घटाएंगे -10, 50 से 50 घटा देंगे 0, 60 से 50 घटाएंगे 10, यहाँ पे 20 और 50 से 70 घटाएंगे 20, 80 से 70 घटाएंगे 30। इस प्रकार से एक्स आई के बाद निकाल लेंगे हम लोग यू आई, और यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बटा में एच। एच क्या है, एच वर्ग की चौड़ाई, वर्ग अंतराल की चौड़ाई, वर्ग अंतराल की चौड़ाई ए वाला है, अर्थात उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एच। तो 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो इसमें क्या करेंगे, ये सभी में जो एक्स आई माइनस ए लाए, एक्स आई माइनस ए, इसमें 10 से भाग देंगे तो 30 में 10 से भाग दीजिए -3, इसमें 10 से भाग दीजिए -2, इसमें 10 से भाग देंगे -1,
जीरो में 10 से जीरो में भाग देंगे 0, 10 से 10 में भाग देंगे 1, 10 में 20, 10 से 20 में भाग देंगे 2, 10 से 30 में भाग देंगे 3। इस प्रकार से हमें निकल गया यू आई। यू आई के बाद क्या निकालना होगा? यू आई के बाद ये सभी को निकालना होगा हमें। सबसे पहले एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई कहाँ है? एफ आई यहाँ पे है। और एक्स आई कहाँ है? एक्स आई यहाँ है। एफ आई इंटू एक्स आई मतलब एफ आई को और एक्स आई को दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो यहाँ पे गुना करेंगे 6 से 20 में, तो 6 दुना के हो जाएगा 12, 12 पर 1 0। नेक्स्ट 11 तिये 33, 11 तिये 33, 33 पर 1 0। नेक्स्ट 7 चौ 28, 28 पर 1 0। नेक्स्ट 5 4 पच्चे 20, 20 पर 1 0। 6 चौका 24, 24 पर 1 0। 7 दूना 14, 14 पर 1 0। 3 एकम 3, 3 पर 1 0, यानी कि 30 एकम 30। इस प्रकार से गुना कर दिए एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसको योग अर्थात जोड़ लेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ लेंगे तो 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा 0। यहाँ पे 3 3 2 5, 5 और 8 13, 13 7 13 7 सॉरी 13 7 17, 17 4 21, 21 और 3 1300 कितना होगा? 90 होगा। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं एफ आई इंटू डी आई, प्रत्यक्ष विधि। फर्स्ट वाला क्या है? प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड बोला करते हैं। इसके बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई एक्स आई सिग्मा यानी कि जोड़े हैं। सिग्मा योग का चिन्ह को दर्शाता है। इसका कितना आया है? 1390 बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है? 35। अब क्या करेंगे? 35 से इसमें भागा देंगे। 35 क्या हुआ है? 50। ए बराबर यहाँ पे कितना है? 50